हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग। जानती हूँ बहुत दिनों बाद में व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी ये विंटर की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और ये आज है ना, मतलब संक्रांति के एक दिन पहले का वीडियो है, मकर संक्रांति के। तो मैं अपने लिए साड़ी लेके आए थे। मतलब वो हम में कैसा है ना कि एक सुहागन को है ना, मतलब इस दिन एक साड़ी मतलब लेनी चाहिए, नई नई साड़ी और चूड़ियाँ। तो मतलब भले ही हम ना सेलिब्रेट कर रहे संक्रांति, लेकिन उसके लिए एक नई साड़ी और चूड़ियाँ लेनी ही पड़ती। तो बस उसी के लिए ये मार्केट आई थी। ये हमारे यहाँ का मतलब मिनी मार्केट है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और ये हमेशा मतलब चालू ही रहता है। तो रात के कितने बजे तक चालू होता है ये नहीं पता है मुझे, लेकिन जितना मुझे जहाँ तक मुझे पता है, दिन से लेके रात तक ये कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। और बहुत अच्छा मार्केट है, मतलब होलसेल में रहता है पूरा जो कुछ भी है। और इसके पापा ने डिसाइड किया कि हम वाशी में ही लेंगे, क्योंकि वो पहले से ही वाशी में थे। तो मैं त्रिशा के साथ मतलब यहीं पे आ गई थी। फिर मैंने सोचा था तो वो घर के पास ही लेंगे, लेकिन उसके पापा यहाँ पे थे ना, तो उन्होंने फिर प्लान कर लिया था कि त्रिशा को ना सर्कस दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो बस यहीं पे मैं साड़ियाँ देख रही थी, और मुझे ऐसे हेवी वाली साड़ियाँ नहीं पसंद है, लेकिन सिंपल ही पसंद थी। मैंने दो सिंपल साड़ियाँ चूज़ की थी, और बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, मतलब अच्छी लगी थी मुझे। तो मुझे दो साड़ियाँ जो है ना वो 1300 में पड़ी। मतलब हाँ, महंगी ही थी मेरे हिसाब से, यहाँ पे महंगी थी, क्योंकि मैं और मम्मी जहाँ पे लेते हैं हमेशा वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ और कम दाम में रहती है। तो ये मार्केट में मुझे तो साड़ी महंगी ही लगी, क्योंकि मम्मी और मैं जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे बहुत सस्ती, मतलब कम दाम में बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती है। और ये मार्केट वाशिंग मिल मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा महंगा ही पड़ा मुझे। और ये हम सर्कस में आ गए थे ना, तो त्रिशा ने ये अपने पूरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था, मतलब सर्कस वो फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो यहाँ पे जो भी मतलब स्टैचू बाहर रखे हुए थे ना एनिमल्स के, तो वो उसको प्यार कर रही थी, उसको देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जब तक हम टिकट्स और निकाल रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी और एंजॉय कर रही थी ये सब के साथ। और आपने त्रिशा के इसमें एक बात नोटिस की होगी कि उसका हेयर जो है शॉर्ट कर दिए, और उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इसलिए हमने उसका हेयर कट करवा दिया। और यहाँ पे ये पैर लग गई थी कॉटन कैंडी खाने में, देखते ही उसको पहले वही चाहिए था। और ये हम सर्कस में आ गए थे, और पता है हम ना पूरा 1 घंटा लेट हो गए थे, क्योंकि ना जो सर्कस है ना वो 7:30 बजे ही शुरू हो गया था, और हम पहुँचे थे 8:30 बजे। तो 1 घंटे का जितना भी एक्ट था ना वो सब हम मिस कर चुके थे। और इसके बाद के जो एक्ट्स थे ना वो भी अच्छे ही थे, लेकिन मुझे पहले के मतलब जो हो चुके थे ना वो ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हम त्रिशा होने से पहले, मतलब शायद 8 साल नहीं 7 साल पहले जब हम आए थे ना देखने के लिए, ये इसके पापा और मैं, तब ना यही सर्कस इसी जगह पे हमने देखा था। तो मुझे पता था ये पहले के जो एक्ट्स थे ना वो जो मतलब हो गए थे वो बहुत अच्छे थे। ये इसके बाद वाले भी मतलब अच्छे ही थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ये थे ना डेंजरस जैसे, तो वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। और ये वाला जो एक्ट है ना वो पानी का चल रहा था, कि वो पानी पीते हैं और उसके बाद वो कलरफुल पानी बाहर निकालते हैं अपने मुँह से, वो वाला। और त्रिशा के एक्सप्रेशंस ना देखने लायक थे। वो इतना ज़्यादा मतलब शॉक में थे ना, उसकी आँखें ऐसे बड़ी-बड़ी और वो मुँह खुला हुआ कि ये क्या हो रहा है? वो देख के ना मतलब समझ ही नहीं पा रही थी, उसको ये सब टीवी के जैसा ही लग रहा था कि ये टीवी में जैसे चलता है। तो वो मुझे यही बोल रही थी कि ये टीवी के जैसा वो कर रहे हैं क्या, वो शूट कर रहे हैं क्या? उसको मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, और उसने फर्स्ट टाइम देखा था ना मतलब सर्कस क्या होता है। तो उसे मतलब देखने में थोड़ा-सा ये करने में कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहे हैं? तो वो ये भी सवाल पूछ रही थी मुझसे कि मम्मी ये सब क्यों दिखा रहे हैं हमको? तो हमने वही बोला ये सर्कस है, वो अलग-अलग यहाँ से हमें दिखाने के लिए, हम हमारा मतलब ये एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं, और हम पैसे दे के टिकट्स खरीदते हैं। उसको वो इसके बीच में इतना मतलब समझाना पड़ रहा था ना, तो फिर एक बार में मैंने उसको डाँटा, तो बोला देख पहले तू देखती रह, फिर बाद में हम ये करेंगे। और ये हमारा सीट जहाँ पे थे ना, तो वहाँ से ये बीच में एक ये भी आ रहा था ना, तो देखने में बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, और बच्चे भी खड़े हो रहे थे, तो कुछ मतलब हो रहा था। तो हमने 3 या 4 बार तो हमने हमारी सीट ही चेंज कर दी थी। और बाद में ये लड़कों का जो एक्ट था ना वो तो बाप रे बहुत ज़्यादा कमाल था। और पता है मैंने जितने भी ज़्यादा एक्ट देखे थे ना, उससे मुझे इतना गूज़बम्प्स आ रहे थे ना, मतलब डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत डेंजरस एक्ट थे ये। और जब मतलब कमाल है उन लड़कों की, मतलब वो सब जो सर्कस में एक्ट करते हैं ना, वो मतलब उस क्या जवाब ही नहीं होता है उनका, जो ये रहता है वो स्ट्रेंथ रहती है। मतलब बहुत हिम्मत लगती है ऐसा ये करने के लिए, मतलब जान का भी खतरा उनको
उनको रहता ही है, तो उसके बावजूद भी वो सब हमारे लिए इतना सब कुछ एक्ट करते हैं ना, तो ये देखकर मतलब एक अलग ही ये होता है कि वो कैसे मतलब में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और ये रहती। और मैं हर बार मतलब जब भी ये देख रही थी ना, तो मन में यही कर रही थी कि भगवान बस उनको ऐसे ही ये करते रहे, मतलब वो भी तो अपने मतलब कुछ तो उनका होगा पर्सनल, जो मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे आए और ये करेंगे, इतना डेंजरस एक्ट करेंगे। तो बहुत मुश्किल था ये सब देखना, मतलब बहुत खतरनाक वाले स्टंट्स थे इसमें। और मैं ना आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा मतलब डेली का अभी व्लॉग शूट करना नहीं हो पा रहा है, और ना ही मतलब 2-3 दिन के गैप से डालना हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी मतलब एक वीडियो 15 दिन में ऐसे, मतलब जो भी मैं जितना भी कर पाऊँ उतना करूँगी। लेकिन अभी मेरा डेली है और 2-3 दिन में भी नहीं हो पाएगा। तो आपको शायद मतलब लगेगा कि इतने दिन बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो बंद कर दिया गया। मैं बंद तो नहीं करने वाली हूँ यूट्यूब, लेकिन थोड़ा-सा टाइम मैं लूँगी मतलब शो ये करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है घर में भी, और मेरी तबीयत बीच में इतना ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी, क्योंकि घर का ही काम मेरे से नहीं हो पा रहे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मतलब सँभालना। बहुत परेशानी में मतलब ये विंटर जो है ना, इस बार का विंटर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, दे रहा है सॉरी। और मैं मतलब इसमें से अभी निकलने के लिए मुझे थोड़ा-सा ये लगेगा, क्योंकि ये शायद थायरॉइड की वजह से मुझे मतलब ठंड इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। मैंने डॉक्टर को भी बोला था, तो वो वही बोल रही थी कि बोन्स के ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि पूरे अच्छे से मतलब रहूँ, क्योंकि हर बार वो दुख दुख रहे, बीमार रहते हैं ना, तो पता नहीं वो अजीब लगता है घर में कि ये कैसे मतलब बीमारी पड़े रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिन भर मतलब ऐसे घूमूं, ये करूँ, काम करूँ, पूरा ये कर लूँ घर के अंदर, मतलब पड़ी ना रहूँ, मैं सोचती हूँ। लेकिन सुबह के वक्त है ना, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ। सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है मुझे, मतलब मेरी बॉडी को खासकर, जो जॉइंट्स है ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो मैं सुबह के वक़्त मेरा जल्दी उठना, फिर टिफ़िन, ये सब मेरे से तो मतलब आप सोच नहीं सकते, 1-2 हफ्ते से तो ऐसा हो रहा है कि टिफ़िन 1-2 बजे मतलब मेरे देवर को भेज रहे हैं, लेके जा रहे हैं, मतलब वो खुद आ रहे हैं घर में, या फिर खाना खाने के लिए आते हैं, या फिर टिफ़िन लेने के लिए आते हैं बाद में। क्योंकि सुबह के वक़्त में ना उठते ही मतलब ऐसे बनाने के लिए मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। तो त्रिशा का तो मतलब कैसे भी तो कर देती हूँ, और फिर बाद में फिर से लेट जाती हूँ। तो यही ऐसा ही चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं मेरा जो यूट्यूब का है ना व्लॉग शूट करना, वो भी मेरे से नहीं हो रहा है। ये संक्रांति के दिन मतलब इस दिन भी मैं बाहर नहीं जाने वाली थी, लेकिन इसके पापा बोले कि नहीं तू ही चल। मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप ही अपनी पसंद से कोई भी सिंपल सी साड़ी लेके आओ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किया और बाहर लेके आए, और ये सर्कस दिखाने का प्लान भी उन्होंने ऑलरेडी बना लिया था कि सर्कस देखने के लिए जाएँगे। तो इसीलिए बाहर आई थी, और इसके जाने के बाद भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि स्कूटी पे आए और स्कूटी पे गए तो ठंडी हवा लगी ना, तो उसकी वज़ह से जो दुःख नहीं था वो भी अगले दिन से शुरू हो गया था, और वो था कान दर्द। मतलब ठंडी हवा कान में गई तो उससे कान दर्द भी शुरू हो गया था। तो बाप रे! मैं मतलब बता नहीं सकती, मेरा ऐसा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये इस साल का विंटर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, ख़ासकर मेरे बॉडी को, मेरे जॉइंट्स को। और ये वो डॉगी वाला एक्ट था ना, तो इसको इस ये देख के तो तृषा बाप रे! आप सोच नहीं सकते वो कितना ज़्यादा खुश हो रही थी। वो उसको ना डॉगीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मतलब गाँव में भी एक छोटा-सा डॉगी था ऐसे ही रास्ते पे घूमने वाला, तो उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो अचानक मतलब अभी 1 साल बाद गई तो वो उसको बहुत बड़ा दिखा ना, तो वो शॉक्ड हो गई थी। और ये छोटे-छोटे थे ना, तो उसको ऐसा लग रहा था, वो मुझे बोल रही थी मुझे उनको जो वहाँ पे जाके पारी करने का मन कर रहा है ये। और ये वाला जब उसको अम्ब्रेला पहना के बैग ये करके घुमाया था ना, तो इस वक़्त वो इतना ज़्यादा हँस रही थी ना, वो उसके पापा के गोद में बैठ के देख रही थी, क्योंकि सामने से उसको दिख नहीं रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये सब डॉगीज़ को देख के, और ये बहुत क्यूट भी लग रहे थे सब, और कितने परफेक्टली उनको मतलब ट्रेन किया हुआ है ना, वो जैसा वो बोल रहे थे वैसा ही कर रहे थे। बहुत मतलब ये तृषा तृषा को तो मन कर रहा था कि वो आगे जाके उनको मतलब उनको उठा के ले ले। मुझे तो बोल रही थी कि हम खरीद नहीं सकते हैं क्या? और यहाँ पे जो जोकर का था, यहाँ पे वो जोकर को ऐसे पुश करके भाग के वापस आ जाता है। यहाँ पे तो वो बाप रे लोट-पोट हो रही थी नीचे, उसके हाथ में पॉपकॉर्न था ना, पूरा उसने हँसाते-हँसाते ही नीचे गिरा दिया था, बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। और जब ये जोकर बोल रहा था ना, छोटा वाला जोकर, बौना जोकर, तो तब भी वो बहुत ज़्यादा ये कर रही थी। और तृषा पता है मुझे क्या सवाल पूछ रही थी कि मम्मी, वो जो जोकर है ना, उसका फेस एकदम मतलब मैन जैसा, आदमी जैसा है, लेकिन वो बच्चों जैसा क्यों है?
तो मैं मतलब आप सोच सकते हो बच्चों का दिमाग और मतलब उनके दिमाग के सवाल कितने ये होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ये कर रही थी। ये जो लड़की का था ना, ये जिम्नास्टिक का था, ये वाला एक्ट, तो मैंने सोचा था अब इसके बाद मैं शूट नहीं करूँगी, लेकिन हर बार एक ऐसा एक्ट आ जाता था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं करूँ, शूट ही करूँ। ये रशियन लड़की थी जो जिम्नास्टिक का एक्ट कर रही थी। तो ये वाला तो मेरे मतलब लिटरली मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे ऐसे, क्योंकि वो सिर्फ़ एक स्टिक के ऊपर, टेबल के ऊपर वो ऐसा कर रही थी ना, तो मेरे हाथ-पैर ऐसे काँप रहे थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर ज़रा-सा भी उसका हाथ फिसला या फिर कुछ, लेकिन बोलते हैं सर्कस सर्कस यूँ ही नहीं रहता है, उनके वो लोगों को परफेक्टली पूरा मतलब ट्रेन रहते हैं, उनको पूरा आदत रहती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो पूरा उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो उनको ज़रा-सा भी उनको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन सामने वाला जो बैठा था ना, तो वो मतलब सोच भी नहीं सकते कैसे, और जब ये लड़की ये एक्ट कर रही थी ना, तो पूरा जो ये था ना, वो पूरा शांत हो गया था, सब लोग शांत हो गए थे और चुपचाप उसको देख रहे थे ऐसे। क्योंकि उसका इतना डेंजर लग रहा था ना वो ऐसे लाइव देखने के लिए बहुत ज़्यादा। और त्रिशा तो बोल रही थी नहीं उसको, त्रिशा तो बोल रही थी कि उसको तो कहीं से रस्सी से बाँधा हुआ है, तभी तो वो नहीं गिर रही है एक स्टिक के ऊपर से। और मैं उसको वही समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसको क्या लग रहा था पता है, पीछे जो लड़के खड़े थे ना, जो जोकर्स और वो, तो वही लोग उसको पकड़ के रख रहे, तभी वो गिर नहीं रही है। और मैं उसको वही समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो जिम्नास्टिक है, वो ऐसा करते हैं, उनको पता है कैसे करना होता है। और यहाँ पे ये लड़के ने पता है ये जो कर रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा ही रिस्की था। पहले पहले इसमें सिंगल इसमें कर रहा था तो कुछ नहीं था, उसने क्या किया ना, लेयर पे लेयर 3 लेयर रख के जब किया ना, तब सबके सब इतने शॉक्ड हो गए थे ना, हम सबको एक पल के लिए लगा तो वो मुँह के ऊपर पूरा गिरने वाला है, लेकिन उसने खुद को मतलब कैसे तो बैलेंस करके फिर नीचे उतर गया था। और इसके ऊपर ये स्किपिंग कर रहा था, तो ये वाला भी बहुत ही डेंजर थे। और इसके पहले जो एक्ट हुए ना, वो अगर देखते ना तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसे पूरा मुँह खुला का खुला रह जाता है, एक इंसान एक धड़क-धड़क के जैसे कि अब भी गिरेगा, अभी कुछ होगा ऐसा, इतना ज़्यादा था। और ये वाले जो थे ना, ये भी मतलब उससे थोड़ा कम ही मतलब ये थे, लेकिन फिर भी डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये मैंने देखे हुए थे, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं फर्स्ट टाइम ही ये सब देख रही हूँ। और ये वाला सबसे ज़्यादा तृषा को पसंद आया था ये वाला एक्ट। वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा ये मतलब ये देखने में गुम हो गई थी ना, कि उसका कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना वो हँस रही थी, ना मतलब ऐसे एकदम से शांत जैसी हो गई थी, और एकटक देख के उसको है ना, ये वाले एक्ट को देख रही थी कि वो लड़की कैसे लटक रही है, कैसे कर रही है, वो कैसे मतलब वो सोच में पड़ गई थी कि वो एग्ज़ैक्टली ये लड़की क्या कर रही है, ऐसे क्यों खुद को बाँध रही है कपड़े में और फिर लटक रही है। ये एक्ट होने के बाद उसने सिर्फ़ मुझसे एक ही सवाल पूछा था कि वो लड़की को लगा नहीं कि वो नीचे गिरेगी, तो मैं इतना ज़्यादा हँस गई थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा हँस रही थी मैं ये सब देख के उसका, तृषा का। और इसके बाद वाला जो एक्ट था ना, उसका म्यूज़िक और डांस है ना, बहुत ही अच्छा था। म्यूज़िक मतलब मैं शूट पूरा ही करने वाली थी, लेकिन शायद कॉपीराइट आ जाता इसलिए मैंने सिर्फ मतलब उसका आवाज़ जो था ना वो बंद कर दिया था। लेकिन ये वीडियो का जो है ना, मतलब ये जो शॉट था इसका मैंने आवाज़ थोड़ा-सा मतलब ये कर रख दिया है, ताकि आप देखो, मतलब वो समझ में आए आपको कि वो क्या कर रहे थे म्यूज़िक के साथ। तो बहुत अच्छा था ये वाला, मतलब बहुत अलग तरीके से कर रहे थे वो एक दूसरे के ऊपर। पूरा तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा एक्ट था ये। और ये वाला एक्ट ये जो था ना, ये लड़का मतलब यही एक ये था, मतलब महाराष्ट्र का था, पुणे का था ये लड़का जो ये एक्ट कर रहा था ना। उसके वक्त तो मैं अब मतलब आपको बता नहीं सकती, लिटरली मेरे पेट में ना ऐसे जैसे बोलते हैं ना कुत्तल जैसे आ रहे थे ये जब ये कर रहा था। जब अंदर था ना तब तक कुछ नहीं था, लेकिन बाहर आने के बाद बहुत डेंजरस था। और बस ये सब एक्ट ख़त्म हो गए थे, और ये लास्ट का है जब हमारा मतलब सब आ गए थे, और हमारा जो एनाथेम है ना वो चल रहा था, ये वंदे मातरम ये सब बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब जब देखा मैंने इन लोगों को कि ऐसा एंड वो अपने सर्कस का इतना प्यारा, इतना अच्छा करते हैं। सो गाइस फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे सर्कस से। सर्कस पूरा मतलब ये हो गया था, देख के ना सबके रोंगटे खड़े हुए थे लास्ट का एक्ट देख के। और जब वो उन्होंने अपना गाना चलाया ना, तो वो देखने के बाद थोड़ा सा सब लोग रिलैक्स हो गए थे। और घर आने के बाद मैंने फटाक से फिर खाना बना दिया, चिकन बनाया, चावल और चपाती बनाई, क्योंकि हम बाहर खाने का प्लान किया था, बहुत लेट हो गए थे, लेकिन देवर ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर उनके लिए मैं घर में ही सब कुछ बनाया।
और ये जो 2 साड़ियाँ है ना, यही है वो जो मैंने सिलेक्ट की थी, जो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं दोनों के मुझे कलर्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और मुझे ऐसे सिंपल साड़ियाँ ही पसंद है। तो ये देखिए त्रिशा भी है ना, यहाँ पे सो गई थी, मेरा उधर इंतज़ार, मतलब मैं खाना बनाते बनाते आई तब तक देखा तो ये सो चुकी थी। सो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।